अफगानिस्तान में मानवीय संकट। अफगानिस्तान जो दशकों से संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहा है, आज एक बेहद गहन मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस संकट में भूख, पानी की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक गिरावट और सामाजिक दमन सभी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर की मानवीय संस्थाएं इस संकट को दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय आपदाओं में से एक मान रहे हैं। अफगानिस्तान में हाल की रिपोर्टों के अनुसार लगभग 22 से 23 मिलियन लोग यानी देश के लगभग आधी आबादी मानवीय सहायता की आवश्यकता में है। मौसमी परिस्थितियों और विघटित सेवाओं के कारण भूख, कुपोषण और बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। सही पोषण प्राप्त न कर पाने वाले बच्चों की संख्या करोड़ों में और लाखों लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। सर्दियों के आने के बाद साथ साथ ही अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा की स्थिति पहले से बदतर होती जा रही। लगभग 17 से 18 मिलियन लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले वर्षों की तुलना में यह संख्या बढ़ गई है, जिससे भूख और कुपोषण का स्तर वार्निंग स्तर तक पहुंच गया है। बच्चों का कुपोषण सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और लाखों बच्चों को बचाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाएं और मानवीय बाढ़। हाल ही में अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण तूफानी बाढ़ और फ्लैश फ्लड्स से भी जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हुई और 1,800 से अधिक परिवारों को प्रभावित किया गया। बुनियादी ढांचे की भारी क्षति पहुंची, जिससे गरीबी और ग्रामीण इलाकों में सहायता पहुंचने में दिक्कत बढ़ गई। इसके अलावा 2025 में एक 6.0 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने जनजीवन को और प्रभावित किया और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की जरूरतों में भी वृद्धि हुई। अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और ईरान से लाखों अफगान नागरिकों को वापस लौटाया गया, जिससे मानवीय सहायता प्रणाली पर और दबाव बढ़ा। 2.6 मिलियन से अधिक लोग 2025 में वापस लौटे, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। यह वापसी ऐसे देश में हुई जो पहले से ही संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहा है। ये लोग न जाने कहाँ जाएंगे। ये उनके पास कोई आजीविका नहीं है और बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं। अफगानिस्तान की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत कमजोर और सैकड़ों स्वास्थ्य केंद्र बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर। रोगों जैसे खंघरी बुखार, डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का बोझ बढ़ता जा रहा है। पानी और स्वच्छता सेवाओं में कमी के कारण बच्चों और वयस्कों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और बच्चों की विषम स्थिति। तालिबान सरकार द्वारा लागू की गई सख्त नीतियों का सबसे अहम प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है। लड़कियों के लिए शिक्षा पर प्रतिबंध और महिलाओं के लिए कामकाजी अवसरों में कमी ने उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। स्वास्थ्य सेवाओं और सहायता कार्यक्रमों के कार्य में महिलाओं की भागीदारी में भी भारी कमी आई है, जिससे महिलाओं के लिए सहायता देना और भी कठिन हुआ है। विश्व समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संगठन जिस जैसे संयुक्त राष्ट्र और WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संकट से निपटने के लिए लगातार योजना और सहायता प्रदान कर रहे हैं। UNOCHA ने 2026 के लिए 1.71 बिलियन डॉलर की मानवीय सहायता योजना लॉन्च की है। कई देशों और संगठनों ने अफगानिस्तान में राहत सामग्री, खाद्य सहायता और स्वास्थ्य सहायता भेजी है। भारत समेत कई देशों ने भी मानवीय सहायता के तहत उपकरण, दवाइयाँ और संसाधन भेजे हैं, जिससे अफगानिस्तान की सहायता प्रणाली को राहत मिली है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई वर्षों से संकट से जूझ रही है। बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कमी और सूखे जैसे कारणों से कृषि क्षमताएं कमजोर हुई है। लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और रोजमर्रा की आवश्यकताओं के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। अफगानिस्तान इस समय जीवन के मूलभूत अधिकारों जैसे खाना पानी, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है। यह एक पूर्ण मानवीय संकट है जो सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। यदि वैश्विक स्तर पर समर्थन और ठोस रणनीति न अपनाई गई तो यह संकट और अधिक विकराल रूप ले सकता है। सत्ता परिवर्तन के हालात
अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग बंद हो गई, बैंकिंग सिस्टम ठप हो गया और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा आम जनता पर। आदि आबादी संकट। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान की करीब 50% आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है। करोड़ों लोग रोज यह तय नहीं कर पाते कि अगला खाना कहाँ से आएगा। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार है। यह कोई आंकड़ा नहीं, यह जिंदा इंसानों की कहानी है। अफगानिस्तान में भूख अब मौसमी समस्या नहीं रही, यह एक स्थायी संकट बन चुकी है। ग्रामीण इलाकों में लोग दिन में एक बार खाना खाते हैं, बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाते हैं, घर का सामान बेचकर आटा खरीदते हैं। माएँ अपने हिस्से का खाना बच्चों को देती है और खुद भूखी सो जाती है। अफगानिस्तान में जन्म लेना आज एक जोखिम बन चुका। लाखों बच्चे सर्वर एक्ट मल्टीनेशन से जूझ रहे हैं। स्कूल बंद है या लड़कियों के लिए बंद प्रतिबंध, इलाज की सुविधा नहीं, टीकाकरण अधूरा। एक पूरा भविष्य धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। महिलाओं की स्थिति और भी डरावनी है। काम पर जाने की अनुमति नहीं, शिक्षा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक जीवन में से लगभग बहिष्कार। जब महिलाएं ही राहत कार्यों में शामिल नहीं हो पाती, तो दूसरे महिलाओं तक मदद कैसे पहुंचे। यह संकट सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक और नैतिक भी है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी, डॉक्टरों की सैलरी बंद, उपकरण खराब, ग्रामीण इलाकों में कोई सुविधा नहीं। एक साधारण बीमारी भी मौत का कारण बन जाती है। अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह है कि दुनिया अब इसकी खबरों की आदी हो चुकी है, लेकिन वहाँ हर दिन कोई मार होती है, कोई बच्चा भूखा सोता है, कोई परिवार उजड़ता है और यह सब खामोशी में होता है। यह थी अफ़गानिस्तान की मानवीय संकट की भूमि, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। काबुल में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम परिवार सुबह उठता है लेकिन नाश्ता नहीं, दोपहर तक इंतजार करता है कि वह काम मिल जाए। अगर काम मिला तो शाम को रोटी, अगर काम नहीं मिला तो सिर्फ पानी। यह कहानी किसी एक घर की नहीं, लाखों घरों की हकीकत है। बच्चों और कुपोषण आने वाली पीढ़ी खतरे में। अफगानिस्तान में सबसे गंभीर स्थिति बच्चों की है। लाखों वो लोग बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं। कई बच्चों का वजन उम्र के आधे से भी कम है। शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन ताकत नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि कुपोषण से पीड़ित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं, मानसिक विकास में वंचित रह जाते हैं, कई बार 5 साल की उम्र से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अफगानिस्तान में माँ होना आज भी सबसे कठिन कामों में से एक है। माएँ खुद खाना को छोड़ देती है ताकि बच्चों को थोड़ा-सा मिल सके। कई महिलाएँ दिन में सिर्फ एक सूखी रोटी खाती हैं। कुछ इलाकों में माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए पानी पिलाकर भूख दबाने की कोशिश करती हैं। यह सिर्फ गरीबी नहीं, मानवीय विफलता है। सर्दी भूख का खतरनाक मेल। सर्दियों में यह संकट और गहरा हो जाता है, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ईंधन महँगा है, लकड़ी और कोयला खरीदना संभव नहीं है। लोगों को चुनना पड़ता है, खाना या गर्मी, रोटी या ईंधन। अक्सर लोग खाना छोड़कर सर्दी से बचने के लिए की कोशिश करते हैं। अफ़गानिस्तान की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक ग कृषि पर निर्भर है। सूखा पानी की कमी, खाद और बीज महँगे, बाज़ार बंद, किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं। मवेशी बेचने पर मजबूर है, कर्ज़ में डूबे। जब किसान भूखा हो जाए तो के देश कैसे पेट भर पाएगा? बाज़ारों में खाना, जेब में पैसे नहीं। यह यहाँ एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि बाज़ार में खाना मौजूद है, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं। बेरोज़गारी और आर्थिक ठहराव ने लोगों की क्रय शक्ति खत्म कर दी है। रोटी, आटा, चावल सब कुछ आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। लड़कियाँ और भोजन असमानता। कई इलाकों में पहले पुरुष खाते हैं, फिर बच्चे और फिर अंतिम में महिलाएँ। अगर खाना कम हुआ तो सबसे पहले लड़कियों का हिस्सा कटता है। यह सामाजिक असमानता कुपोषण को और बढ़ाती है। संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ लगातार खाद्य सहायता पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा है। संसाधन सीमित, फंडिंग की कमी। कई परिवारों को महीने में सिर्फ एक बार राशन मिलता है, जो पूरे महीने के लिए पर्याप्त नहीं है। भूख लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर रही है। लोग शहरों की ओर जा रहे हैं, सीमाएं पार करने की कोशिश कर रहे हैं, शरणार्थी बन रहे हैं, लेकिन वहां भी कोई गारंटी नहीं। अफगानिस्तान में भूख एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हर दिन मरती उम्मीदों की कहानी है। आज अफ़गानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। सैकड़ों अस्पताल आंशिक रूप से बंद, कई स्वास्थ्य केंद्रों में ताले, डॉक्टर और नर्स बिना वेतन, दवाइयाँ
और वे उपकरणों की भारी कमी। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी भयावह है, डरावनी है, जहाँ कई किलोमीटर तक कोई अस्पताल मौजूद नहीं है। डॉक्टर और संसाधन, लोग कई डॉक्टर आज भी काम करना चाहते हैं, लेकिन सैलरी नहीं, दवाइयाँ नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें रोज ऐसे मरीज लौटाने पड़ते हैं जो जिन्हें बचाया जा सकता है। यह लापरवाही नहीं, बेबस व्यवस्था है। सामान्य बीमारी मौत का कारण। अफगानिस्तान में डायरा, निमोनिया, टीबी, खसरा जैसे सामान्य बीमारियां अब जानलेवा बन चुकी है, खासकर बच्चों के लिए। साफ पानी नहीं, स्वच्छता नहीं, टीकाकरण अधूरा, एक छोटा सा संक्रमण पूरे परिवार को तबाह कर देता है। जीवन या मृत्यु का सवाल। अफगानिस्तान में मां बनना आज भी एक बड़ा जोखिम है। सुरक्षित प्रसव केंद्रों की कमी, प्रशिक्षित महिला डॉक्टरों को की अनुपस्थिति, आपात सेवाएं के न के बराबर। कई महिलाएं घर पर ही प्रसव करने को मजबूर है, जिससे मां और बच्चों दोनों की जान खतरे में पड़ सकती जाती है। युद्ध, भूख, विस्थापन और अनिश्चितता ने लाखों लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर है। लोग चुपचाप अपना दर्द सह रहे हैं। तालिबान शासन के तहत महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों ने संकट को गहरा कर दिया है। काम पर जाने की अनुमति नहीं, सार्वजनिक जीवन से दूरी, कई स्वास्थ्य और राहत कार्यक्रमों में बाधा। जब महिला डॉक्टर और वर्कर काम नहीं कर पाती तो महिलाओं तक मदद भी नहीं पहुंच पाती। शिक्षा पर ताला। अफगानिस्तान में शिक्षा एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ी गई है। लाखों लड़कियां स्कूल से बाहर, उचित शिक्षा पर प्रतिबंध, कई स्कूल बंद। एक पूरी पीढ़ी किताबों से नहीं, संघर्ष से सीख रही है। शिक्षा के बिना रोजगार के अवसर नहीं, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं, समाज में जागरूकता नहीं। आज जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं, कल वही इस संकट का स्थायी शिकारी बनेंगे। बाल श्रम और कम उम्र की शादियां, भूख और गरीबी का सीधा असर। बच्चों की मजदूरी करवाई जा रही है और लड़कियों की कम उम्र में शादी की जाती है। शिक्षा हमेशा के लिए छूट जाती है। यह सिर्फ वर्तमान की समस्या नहीं, नहीं, भविष्य का विनाश भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय एनजीओ मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्रतिबंध, सुरक्षा चिंताएं, संसाधनों की कमी, कई बार राहत पहुंचने से पहले ही हालात बिगड़ जाते हैं। अफगानिस्तान भूगोल के लिहाज से आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील देश है। पिछले कुछ वर्षों में विनाशकारी भूकंप, अचानक आई बाढ़, लंबे समय तक सूखा, कड़ाके की सर्दी, इन सब ने हजारों जिंदगियां छीन ली हैं। ग्रामीण इलाकों में आए भूकंप पूरे पूरे गांव तबाह कर दिए, कच्चे मकान मलबे में बदल गए, राहत बचने पहुंचने में दिन लग गए। सबसे ज्यादा जिन लोगों की जान गई, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हुई, क्योंकि उनके पास भागने का समय नहीं था। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने फसलें नष्ट कर दी, पशुधन बहा दिया, घर और सड़कें तोड़ दी। जो लोग पहले ही गरीब थे वह पूरी तरह बेघर हो गए। सूखा सबसे खामोश आपदा है। खेत सूखे गए, कुएं खाली, पशु मरने लगे, किसान जमीन छोड़ने पर मजबूर, शहरों की ओर पलायन, मजदूरी की तलाश। यह विस्थापन धीरे धीरे मानवीय संकट में बदल गया। अफगानिस्तान में लाखों लोग अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच शरणार्थी बन चुके हैं। इन्हें कहा जाता है आईडीपीएस। इसके पास पक्का घर नहीं, स्थायी रोजगार नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं। अस्थायी शिविर, स्थायी पीड़ा, विस्थापित लोग टेंट में रहते हैं, खुले में खाना बनाते हैं, सर्दी और गर्मी झेलते हैं, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, बीमारी से जूझते हैं, स्कूल से दूर रहते हैं। यह जीवन नहीं, बस अस्तित्व है। विस्थापित लोग टेंट में रहते हैं, खुले में खाना खाते हैं, ये चीज है। पड़ोसी देशों की वापसी का दबाव। पाकिस्तान और ईरान जैसे देश लाखों अफगान नागरिक मुंबई वापस भेजे जा रहे हैं। समस्या यह है कि अफगानिस्तान उनके लिए तैयार नहीं, न घर, न काम, न सुरक्षा है। विस्थापन का सबसे बड़ा असर हर महिलाओं पर, बच्चों पर, शिविरों में सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित, शोषण का खतरा, लड़कियां स्कूल से बाहर, कम उम्र में शादी, घरेलू बोझ, मानवीय तस्करी और बाल मजदूरी। बेघर गरीब का फायदा अपराधी उठाते हैं। बच्चों को मजदूरी, तस्करी, जबरन काम, कई परिवार मजबूर हैं में अपने बच्चों को काम पर भेजते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ वीडियो में। टाटा।